नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट। सवाल आपका लेकर हाजिर हूं मैं पूजा सचदेवा। आज हम महिला सशक्तिकरण की बड़ी बड़ी बातें करते हैं। हम कहते हैं कि महिलाएं आज हर क्षेत्र में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। सच भी है, लेकिन क्या इससे महिलाओं पर हो रहे अत्याचार कम हो पाए हैं? क्या लिंग आधारित पूर्वाग्रह समाप्त हो पाया है? क्योंकि महिला सशक्तिकरण के लिए मूल सिद्धांत है कि महिलाओं को सामाजिक और राजनीतिक अधिकार, वित्तीय सुरक्षा, न्यायिक शक्ति और वो सारे अधिकार जो कि पुरुषों को प्राप्त हैं वो मिलने चाहिए। लेकिन पुरुष प्रधान कहे जाने वाले इस समाज में महिलाएं निर्णायक भूमिका क्या निभा पा रही हैं? अगर हाँ, तो कितने फीसदी महिलाएं, उनका प्रतिशत कितना है? राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने कुछ ऐसे ही बातों का जिक्र किया जो वाकई महिलाओं की स्थिति पर विचार करने को मजबूर करता है। क्या कहा है उन्होंने, ये भी आपको बताएंगे और इस पर आप क्या सोचते हैं, ये राय भी आपसे लेंगे। सवाल आपका। देखिए, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने हैदराबाद के मौलाना आजाद नेशनल उर्दू विश्वविद्यालय के महिला अध्ययन केंद्र द्वारा आयोजित एक वेबिनार में डिजिटल माध्यम से अपने संबोधन में कहा कि महिलाओं को निर्णय लेने वाले निकायों, संसद और विधान मंडलों में होना चाहिए। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने मंत्रालयों में महिला संख्या पर भी अपनी चिंता जाहिर की है। कहा है कि हाँ, ऐसी महिलाएं हैं जो अच्छे मंत्रालयों में हैं, लेकिन उनकी संख्या बहुत ज्यादा कम है। चुनाव टिकट बंटवारे में राजनीतिक दलों द्वारा महिलाओं पर भरोसा न करने पर भी उन्होंने दुख जाहिर किया है। कहा है कि राजनीतिक दल महिलाओं को टिकट देना नहीं चाहते क्योंकि उन्हें डर है कि चुनाव वो हार जाएंगी। यह भी कहा कि राजनीतिक दल ऐसे व्यक्ति को टिकट दे सकते हैं जिनकी समाज में अच्छी छवि नहीं है, ऐसा व्यक्ति जिसके खिलाफ आरोप है, मुकदमे चल रहे हैं, लेकिन महिला को टिकट नहीं देंगे। अगर किसी महिला को टिकट मिल भी जाती है तो भी उसका राजनीति में मौजूद किसी व्यक्ति के संपर्क में होना जरूरी होता है, जिससे चेहरा तो उसका हो लेकिन उसकी ओर से काम कोई और करे। ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है जिस पर रेखा शर्मा ने खुलकर बात की है। घर की महिलाएं देवी हैं, लक्ष्मी हैं, लेकिन जब वो घर की लक्ष्मी दहलीज पार करती है तो क्या आजाद महसूस करती है? क्या परिवार उन्हें वो आजादी देता है कि वो जो करना चाहती हैं वो कर पाएं? जो फैसले लेते वक्त पुरुषों की राय को महत्ता दी जाती है, क्या महिलाओं की राय को भी उतनी ही महत्ता दी जाती है, या घर के पुरुष का फैसला ही आज भी सर्वोपरि माना जाता है? बेटी जब पैदा होती है तो क्या खुशी मनाई जाती है, या फिर आज भी आजादी के 70 साल से ज्यादा का वक्त बीत जाने के बाद शोक मनाया जाता है बेटी के जन्म पर? कई सवाल हैं जिस पर आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले वो सवाल जो इस मुद्दे के बाद हमारे मन में हुए, उन सवालों को आपको बताएंगे। लेकिन मैंने जब हमारे चैनल के ही न्यूज रूम में जाकर के लड़कियों से, बेटियों से, महिलाओं से बात की कि वो क्या सोचती हैं इस मुद्दे पर, वो क्या समझती हैं कि वास्तव में आजादी के मायने क्या हैं, क्या वो खुद को आजाद महसूस करती हैं, तो उन्होंने क्या कुछ कहा, एक बार सबसे पहले वो सुनिए। तो महिलाएं आज आजाद हैं या नहीं, या महिलाएं अपनी आजादी के बारे में क्या समझती हैं, ये जानते हैं। न्यूज रूम में जो महिलाएं, बेटियां मौजूद हैं, उनसे पूछने की कोशिश करते हैं। संध्या जी, आप क्या समझती हैं, महिलाओं की आजादी क्या है वाकई वास्तव में? आज़ादी कभी भी महिलाओं को दी नहीं गई है, महिलाओं ने हमेशा छीनी है आज़ादी। और मुझे लगता है कि संकीर्ण मानसिकता जो है हमारे समाज में वो हमेशा हावी रही है। तो हमें हमेशा जो महिलाओं को है आज़ादी छीनने की ज़रूरत पड़ी है, आज़ादी दी नहीं गई है। बिल्कुल पूजा, जैसे आप कह रहे हैं कि बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जो सामाजिक बेड़ियों में जकड़ी हुई हैं, कई अभी तक उत्पीड़न का शिकार है, और संकीर्ण मानसिकता इसके पीछे एक वजह हो सकती है। बिल्कुल हम कह सकते हैं कि जो शहरी इलाकों की लड़कियां हैं, शहरों में बसने वाली लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, वो अपने आप में आज़ाद हैं, लेकिन अभी पूरी तरीके से आज़ादी नहीं मिली है। जब तक अधिकारों के प्रति महिलाएं जागरूक नहीं होंगी, अपने राइट्स को लेकर के वो आवाज़ नहीं उठाएंगी, तब तक आज़ादी मिलना पूरी तरीके से अभी मुमकिन नहीं है। और महिलाएं अभी आवाज़ उठा ही रही हैं और धीरे धीरे करके उनको आज़ादी मिल भी रही है। जैसे एक मानसिकता होती है कि महिलाओं को सिर्फ रात में फ्रीली घूमने दिया जाए या फिर आराम से वो फ्रीली घूम सके, ऐसा नहीं है। महिलाओं को घर पर भी आज़ादी चाहिए होती है। कहीं अगर वो कोई करियर अगर आपने चुनना है उसे, तो उसे हर टाइप के करियर नहीं चुनने दिया जाता। कभी ड्रेस की बात होती है या फिर शादी को लेकर कि अगर आपको शादी बहुत कम एज में कर दी जाती, बहुत कम तो नहीं लेकिन भी उसके अकॉर्डिंग नहीं की जाती लड़कियों की। तो मेरा ये मानना है कि लड़कियों को घर पर भी खुली आज़ादी होनी चाहिए। आप क्या समझती हैं, आप आजाद महसूस करती हैं खुद को?
हाँ मैम, मैं आज़ाद तो महसूस करती हूँ, लेकिन लड़कियाँ आज़ाद है नहीं यहाँ पर। लड़कियाँ बाहर निकलने के लिए तो अपने घर में परमिशन लेती हैं, रात को कहीं स्टे करना है उन्हें तो उन्हें परमिशन लेनी पड़ती है। वैसे अगर लड़के को परमिशन लेनी हो तो वो कभी परमिशन के लिए अपने घर वालों से ये नहीं पूछते मम्मी आज मैं यहाँ रुक जाऊँ, मम्मी आज मैं ये कर लूँ। लड़कियाँ हर चीज़ पूछना, हर चीज़ इधर से जाना या उधर जाना या कुछ भी करना, उन्हें हर चीज़ की आज़ादी नहीं है। करेक्टर जो शब्द है वो महिलाओं के साथ जोड़ दिया गया है और ये कहीं ना कहीं उनके लिए बहुत प्रॉब्लम भी क्रिएट करता है। हर बार उन्हें हर जगह पर उन्हें खुद को साबित करना पड़ता है। बहुत विडंबना है ये समाज की। असाइनमेंट पर हमारे साथ है लक्ष्मी। लक्ष्मी, क्या समझती है, महिलाएं आज़ाद हैं इतने साल की आज़ादी के बाद देश की? अभी तक तो नहीं, क्योंकि जैसे हम देखते हैं जो रूरल एरिया है और अर्बन एरिया है उन दोनों में ही बहुत फ़र्क है। क्योंकि जो गांव का हम सोसाइटी देखते हैं वहाँ पे औरतें जागरूक ही नहीं है अपने अधिकार को लेकर, तो वो संघर्ष तो पहली बात वो कर ही नहीं सकती क्योंकि वो अवेयर ही नहीं है अपने राइट्स को लेकर। हमें करना क्या है, हम क्या कर सकते हैं और हमारी लिमिटेशंस क्या है या हम कहां पर पहुंच सकते हैं, क्योंकि कहा जाता है इवन द स्काई इज नॉट द लिमिट फॉर यू। तो ये बात समझने की जरूरत है आज महिलाओं को भी, देश की बेटियों को भी। हिमानी देखिए यहाँ पर हमारे साथ है, ग्राफिक्स का संभालती है हिमानी। क्या लगता है आप खुद को कितना आज़ाद महसूस करती हैं और क्या लगता है कि आप ही की तरह क्या देश की बाकी सभी लड़कियां आज़ाद हैं? मुझे लगता है कि जैसे शहरों की लड़की के लिए अत्याचार का मतलब अलग है और आज़ादी का मतलब अलग है, और जो गांव की जो लड़कियां हैं उनके लिए भी आज़ादी और अत्याचार का मतलब अलग अलग है। देखिए न्यूज़ रूम में जो महिलाएं थी, जो मेरे कलीग्स थे, मैंने उनसे जानने की कोशिश की कि उनके लिए आज़ादी के क्या मायने हैं, क्या आज भी वो आज़ादी के इतने साल बीत जाने के बाद खुद को आज़ाद महसूस करती हैं। अब बारी है सवालों की। जो सवाल हम आज के सवाल आपका में पूछेंगे अपने मेहमानों से, क्या वाकई आज़ाद भारत में महिलाएं आज़ाद हैं? ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। महिलाओं की असली आज़ादी के मायने क्या हैं? क्या आर्थिक रूप से आज़ादी ही वास्तविक आज़ादी है महिलाओं के लिए? विज्ञापन योजनाओं से कितना सुधार होगा? सरकार की तरफ से जो विज्ञापन चलाए जाते हैं, प्लानिंग्स की जाती हैं, उनसे कितना सुधार? महिलाएं खुद अपनी परिस्थितियों को लेकर के कितनी जिम्मेदार हैं? महिलाओं को कितना जिम्मेदार होने की जरूरत है? ये कुछ महत्वपूर्ण सवाल हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे और लगातार कुछ नंबर्स आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। नंबर्स पर कॉल करके आप दे सकते हैं अपनी राय, आप पूछ सकते हैं अपने सवाल। महिलाओं की स्थिति को लेकर आपके क्या कुछ है विचार, आप कॉल करके अपनी राय दे सकते हैं। दो मेहमान मेरे साथ जुड़ गए, सबसे पहले उनका परिचय आपसे करा देती हूँ। संतोष दहिया हैं, सामाजिक कार्यकर्ता, वो मेरे साथ जुड़ गए हैं, डॉक्टर संतोष दहिया। और नम्रता गौड़ हैं, महिला आयोग की सदस्य हैं, वो इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले नम्रता गौड़ जी, आपका रुख मैं करूंगी क्योंकि देखिए राष्ट्रीय महिला आयोग की जो अध्यक्ष है रेखा जी, उन्होंने भी इस बात पर चिंता जाहिर की है। आप क्या सोचती हैं कि वास्तविकता क्या है? क्या आज देश की इतने साल की आजादी के बाद महिलाएं आजाद हैं और मायने क्या हैं आजादी के? देखिए, अगर मैं आज़ादी की बात करती हूँ तो ऐसी बात नहीं है कि महिलाएं आज़ाद नहीं हैं। महिलाएं आज़ाद हैं, लेकिन अब पूर्णतः नहीं। कहीं ना कहीं हमारा जो पुरुष प्रधान जो हमारा समाज है वो कहीं ना कहीं आज भी बहुत ज्यादा हावी है। इसके चलते ये नहीं कहा जा सकता कि पूर्ण तरीके से जो आज़ाद है, लेकिन ये भी नहीं कह सकते कि पूर्ण तरीके से आज़ाद नहीं है, क्योंकि महिलाएं आज स्वतंत्र हैं, आज जॉब करती हैं, बिजनेस करती हैं या राजनीतिक क्षेत्र में आती हैं। और आप देख रहे होंगे कि बहुत पहले की स्थिति में और आज की स्थिति में बहुत सुधार हुआ है। और यहाँ तक कि जो सरकार है, सरकार ने भी महिलाओं के उत्थान के लिए, महिलाओं के कदम को और आगे बढ़ाने के लिए, मनोबल का ऊंचा करने के लिए बहुत सारी स्कीमें चलाई हुई हैं और उनको उत्साहित करने के लिए। लेकिन क्या लगता है आपको कि ये जो प्लानिंग्स की जा रही हैं सरकार की तरफ से, जो अभियान चलाए जाते हैं, एड्स निकाली जाती हैं, विज्ञापन, क्योंकि इसको भी मैंने अपने सवाल में ऐड किया है, क्या ये काफ़ी है महिलाओं की स्थितियों को सुधारने के लिए? क्या इतनी कोशिशें काफ़ी हैं या ग्राउंड लेवल पर अगर देखा जाए परिवार से इसकी शुरुआत कैसे हो सकती है, संकीर्ण मानसिकता को कैसे उभारा जा सकता है, इन तमाम चीज़ों पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है? जी, इसके लिए मैं मानती हूँ कि हमारे समाज को तो आगे आना ही चाहिए। उसके बावजूद हमारा जो परिवार है उनकी भी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि अपनी बेटी हो या बहू हो या हमारी माँ हो, उनको आगे किस प्रकार से बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि हर व्यक्ति में कोई ना कोई गुण जरूर होता है। किसी भी प्रकार का गुण रहे, उस गुण को निखारते हुए उसको समझाना चाहिए कि भाई देखो, आप इस तरह से आगे आप बढ़ सकते हैं, या जिस क्षेत्र में वो महिला जाना चाहती है
इंसाफवर्धन किया जा सकता है। उसको ठीक है। आगे बढ़ने के अंदर किसी भी प्रकार मैं की लौटती हूँ आर्थिक आपके रूप से पास, हो, या सामाजिक रूप से हेल्प की जा सकती है। ठीक है नम्रता जी, मैं आपके पास वापस लौटूंगी। डॉक्टर संतोष भी जुड़ी हुई है मेरे साथ। डॉक्टर संतोष, आपको क्या लगता है कि आर्थिक रूप से आज़ादी मिल जाना क्या इतना काफ़ी है? हम अगर घर से ही शुरुआत करें इसकी, तो क्या हम घरों में देखते हैं पुरुषों की राय ली जाती है, उनको फैसले लेने का अधिकार होता है, लेकिन क्या आप देखते हैं, मैं हर जगह की बात नहीं कर रही हूँ, मैं ग्रामीण क्षेत्रों की बात कर रही हूँ और हर तबके की बात कर रही हूँ, क्या आपको लगता है कि हर घर में महिला को फैसले लेने की इजाज़त है, आज़ादी है? पूजा जी, मैं ये कहूंगी कि पूर्ण रूप से आजादी नहीं है, जबकि पूर्ण रूप से तो छोड़ो आप, आर्थिक की तो बात बहुत दूर की बात है। महिलाओं को अपनी बात कहने का अधिकार भी नहीं है। जब वो कुछ बोलती हैं तो उन्हें ये कहा जाता है कि तू चुप रह, तेरे को क्या पता। ये इन फैसलों में तुम ज्यादा ना बनो अपने आप को, ज्यादा चौधराइन मत समझो अपने आप को, मतलब इस तरह के शब्द, मतलब ये हमेशा घर महिला के में साथ जुड़े लोकल रहते हैं। बोलचाल में इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया जाता है और इस तरह की तरीके से भाषा जवाब का दिया जाता है। इस्तेमाल भी किया जाता है पूजा जी। जब लड़की थोड़ी सी बड़ी होती है तो उसको ये कहा जाता है तू भाई के सामने नहीं बोल सकती। जब उससे थोड़ी बड़ी होती है तो कहते हैं तेरी हिम्मत कैसे होगी, माँ बाप बैठे थे और तू जबान लड़ा रही है इनके साथ। जब शादी होती है तो पति का इतना दबाव होता है कि वो उसके सामने नहीं बोल पाती है, सास ससुर का दबाव होता है। लड़की के अधिकारों की अगर मैं बात करूं तो लड़की को अगर ससुराल वाले चाहें कि आप नौकरी नहीं करेंगी तो पढ़ी लिखी लड़की यानी आप कुल मिलाकर डॉक्टर संतोष ये कह रहे हैं कि संस्कारों के नाम पर बेड़ियों में बांध दिया गया है महिला को। डेफिनेटली हमेशा ये जो जितने भी रूल रेगुलेशंस हैं वो लड़कियों के ऊपर ही लागू क्यों होते, लड़कों पे क्यों नहीं होते? जबकि क्राइम कौन करता है? अगर निर्भया कांड हुआ तो लड़कों ने क्राइम किया, अगर स्वीटी कांड हुआ तो लड़कों ने क्राइम किया, अगर हैदराबाद कांड हुआ, जितने भी कांड हैं किसने किए? लड़कियों ने नहीं किए, वो लड़कों ने किए। लेकिन हमारी मानसिकता ये है कि तुमने ये क्यों पहना था, तुम उस वक्त वहां क्यों थी, तुम किसके साथ थी। हम लड़कों से ये सवाल नहीं करते हैं, जबकि जरूरत लड़कों को संभालने की है। क्योंकि आज क्राइम का जो रेट बढ़ रहा है पूजा जी, मैं ये कहने में कतई अतिशोक्ति मुझे नहीं है कि आज पढ़ी लिखी महिलाओं को मैं पिटते हुए देखती हूँ। मेरे पास दुनिया भर के ऐसे केस आते हैं, 25 साल नौकरी को हो गए हैं, आज भी पति मारता उसको। लड़का इंजीनियर है, बहू इंजीनियर है, बावजूद इसके पति उसको आज तक पीटता है। एक महिला मुझे आई, 19 साल उसकी शादी को हो गए हैं, वो आज तक पिट रही है, खुद टीचर है, कमा के घर में देती है, उसके बावजूद उसकी पिटाई होती है। आज ही एक और नया केस मेरे सामने आया और सुनकर मुझे बड़ी तकलीफ हुई। उस लेडी ने मुझे बताया कि मेरा कोई कसूर नहीं था, शादी के 15-20 दिन हुए थे केवल, और अपने किसी दोस्त के साथ उसका हस्बैंड दारू पीता रहा पहले तो, फिर उसने कहा 11 बजे के पास वो डांस करने लगे, और जब डांस करने लगे तो उसके बाद उन्होंने कहा कि तू भी नाच। बोली मैंने इतना मना किया कि नहीं मैं डांस नहीं करूंगी, नहीं करूंगी। बोले मैंने एक बार केवल हाथ ऐसे खड़ा कर दिया कि भाई ऐसे हाथ खड़ा किया और मैं अंदर चली गई कि मैं डांस नहीं करूंगी। कह रही पूजा जी उन्होंने रात को 11 बजे से सुबह 4 बजे तक उस महिला को इतना पीटा कि उसकी एक आंख तो जैसे चली बहुत संकीर्ण मानसिकता का परिचय है निश्चित तौर पर। और ऐसे में ये जो सामाजिक तत्व होते हैं, इस तरीके के असामाजिक तत्व, इनको सुधारने की जरूरत है। लेकिन कैसे सुधारा जाए, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। मैं आपके पास लौटूंगी, लेकिन दर्शकों से भी कहना चाहूंगी, कुछ नंबर्स आपके टेलीविजन स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं, इन पर कॉल करके आप अपनी राय भी दे सकते हैं। ये मंच आप ही के लिए, अपने सवाल भी आप पूछ सकते हैं। नम्रता जी, आपसे एक मेरा सीधा सवाल, अक्सर कहा जाता है कि हमारे देश में आजादी महिलाओं ने छीनी है, उन्हें कभी नहीं दी गई। जो महिलाएं एक स्तर पर पहुंची हैं, अच्छे लेवल पर पहुंची हैं, उन्होंने खुद इस चीज का इनिशिएटिव लिया है और अपने दम पर वो पहुंची हैं। कितना आप इससे सहमत हैं? और अगर आप विपरीत परिस्थितियां समाज में आज देखती हैं तो इसके लिए खुद महिलाएं, खुद लड़कियां कितनी जिम्मेदार हैं? देखिए, ऐसे मैं ये कहना चाहूंगी कि नो डाउट महिलाओं को संघर्ष करना पड़ता है और बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ता है किसी भी काम में आगे आने के लिए, क्योंकि इनको महिलाओं को कोई भी चीज इतनी आसानी से नहीं मिलती। संघर्ष की चरम सीमा को लांघ कर ही एक महिला आगे आती है। किंतु हमारा समाज, क्योंकि मैं जैसा कि पहले तय पुरुष प्रधान हमारे समाज है, वो पूरी कोशिश करता है कि महिलाओं को, अगर जहाँ पे पुरुष वर्चस्व ज्यादा है, वो महिलाओं को आगे आने ही नहीं देना चाहते। जैसे अभी सुमन जी बता रहे थी कि महिलाओं के साथ घरेलू अत्याचार बहुत ज्यादा होता है, सामाजिक अत्याचार बहुत ज्यादा होता है, राजनीतिक अत्याचार बहुत ज्यादा होता है। और इस तरह से जो महिलाएं हैं वो आगे अगर आगे भी चाहती हैं या संघर्ष करके, बहुत जो महिलाओं को
किसी ऊंचे स्थल पर देख रही हैं, तो आप ये मान लीजिए उन महिलाओं ने बहुत ज्यादा संघर्ष किया होगा। लेकिन सभी महिलाएं संघर्ष करके आती हैं ये भी मैं नहीं कह सकती हूँ, क्योंकि हमारे समाज के अंदर जागरूकता के चलते बहुत सुधार आया है, परिस्थिति में बहुत सुधार आया है, क्योंकि अब महिलाएं स्वावलंबी हो गई हैं, आत्मनिर्भर हो गई हैं। आत्मनिर्भर होने से उनके अंदर कॉन्फिडेंस आया है। आज अगर माँ बाप भी अगर लड़की को नहीं पूछते हैं तो खुद नौकरी कर सकती हैं। अगर ससुराल वाले भी अगर नहीं पूछते हैं, लड़की के ऊपर अत्याचार करते हैं, लड़की को अगर रहने नहीं देते हैं घर में, तो अगर लड़की चाहे तो स्वयं अगर पढ़ी लिखी है, उसके अंदर स्किल है, तो वो किस प्रकार की नौकरी करके अपना गुजारा कर सकती है। तो इसलिए जो है आत्मनिर्भर होने के कारण महिलाओं के अंदर हौसला इतना आ गया है कि वो अब उस अत्याचार से उभरने लगी है। तो ये बहुत बड़ा जो फर्क है, कम से कम शिक्षा का जो सरकार ने भी शिक्षा का जो महिलाओं के अंदर जो इतनी जागृति लाई है, फ्री में एजुकेशन दी, एजुकेशन का बहुत बड़ा रोल होता है। उसके बाद में आत्मविश्वास का, जब महिलाओं के अंदर विश्वास दिलाया जाता है तो महिलाएं हर काम कर सकती है। अभी आपने एक सवाल किया था कि महिलाएं भी जिम्मेवार है, कुछ ना कुछ। देखिए अब क्या होता है कि बिहेवियर, हमारा जो बिहेवियर होता है, चाल चलन होता है, समाज के अंदर हमारा हिस्सा बैठन होता है, वो कहीं ना कहीं महिलाओं पर भी निर्भर करता है। अगर कहीं पर हम ये कहते हैं कि महिला को बहुत सारी चीजें मिलनी चाहिए, तो लेकिन उसके लिए ये भी जरूरी है। लेकिन नम्रता जी, मुझे लगता है कि इस देश में बेशक हम कह लें कि महिलाएं आज बहुत ऊपर तक पहुंच गई हैं, हर क्षेत्र में महिलाएं काम कर रही हैं, ये सच है, लेकिन इसका जो संख्या है, इसकी जो नंबर है, ग्राफ है, वो बहुत ज्यादा कम है। और महिलाओं के लिए, बेटियों के लिए कोई एक चैलेंज तो है नहीं, चैलेंजेस बहुत ज्यादा हैं। हम फिर से लौटेंगे, चर्चा करेंगे। एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया, मैं वापस लौटती हूँ आपके पास। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन होंगे हाजिर, बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर, पैनी नजर। सांग ड्रामा भजन रागनी गावे सब कलाकार सुनो, VSPL यूट्यूब चैनल पे रंगों की झनकार सुनो, VSPL यूट्यूब चैनल पे रंगों की झनकार सुनो। 33% ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 33% ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਵਨ ਸਟਾਪ ਸੈਂਟਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ। ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦਾ ਕਰਦੀ ਸਤਿਕਾਰ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। समय जो तेजी से बदल रहा है, इस तेजी से बदलते समय के साथ बदलती है दुनिया तेजी से। देश हो या विदेश, मनोरंजन हो या खेल, 25 मिनट में देश विदेश की हर खबर पहुंचेगी आप तक। न्यूज शॉर्ट्स सिर्फ खबर फास्ट पर। मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने क्षेत्रवासियों को और देशवासियों को लोहड़ी की और मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। लाखों किसानों का भरोसा, असीस फीड। बाकी फीड बोलते नंबर 1 है, कुछ टाइम दूध भी बढ़ाते हैं, लेकिन पशुओं को देखो, बीमारी, कमजोरी। 2 दिन का फायदा, फिर घाटा ही घाटा। फीड का असली काम करे असीस फीड। ये पशु की सेहत बनाए और बरकरार रखे। नतीजा सालों साल बेहतर दूध, बीमारियों से लड़ने की ताकत और बच्चे जनने की काबिलियत। इनका ख्याल रखो तो पशु कभी भी बोझ नहीं बनते, ये आपके सपनों का बोझ उठा लेते हैं। बेहतर दूध, बेहतर स्वास्थ्य सालों साल। स्वागत है ब्रेक के बाद। औरत अधिकार और अत्याचार, इस पर हम कर रहे हैं बात। 2 मेहमान मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। सबसे पहले डॉक्टर संतोष, मैं आपके पास अब आना चाहूंगी। चैलेंजेस एक नहीं है महिलाओं के लिए, चैलेंजेस बहुत सारे हैं और मुझे लगता है कि करेक्टर जो शब्द है ये महिलाओं के साथ जोड़ दिया गया, बांध दिया गया है, लेकिन पुरुषों के साथ इस शब्द को नहीं बांधा गया। इस बात से आप कितनी अग्री करती हैं और क्या लगता है कि ये कितना विघ्न का काम करता है महिलाओं के लिए कि उन्हें हर बार खुद को साबित करना पड़ता है? साथ करैक्टर को कभी जोड़ा ही नहीं गया, केवल इसका सामना महिला से हुआ
और महिला को हर वक्त इसी कटघरे में खड़ा किया जाता है। अगर वो कहीं पर भी बाहर निकलती है उसके ऊपर इल्जाम लगाए जाते हैं। और जहाँ तक पॉलिटिक्स की बात है तो उसमें अगर कोई महिला चली जाती है उसके ऊपर इल्जाम लगाना बेहद आसान है। किसी के साथ उसका नाम जोड़ देते हैं, महिला डर के अपने घर में बैठ जाती है, क्योंकि जो ऑपोजिशन में लोग हैं उनको ये लगता है कि केवल और केवल क्योंकि ये सॉफ्ट टारगेट होती है महिला, उसको कभी भी टारगेट किया जा सकता है। अगर वो स्कूल कॉलेज में जाती है उसका लड़के पीछा करते हैं। जब वो थोड़ा सा बड़ी होती है और जब पति के घर में आती है तो उसको वहाँ सबके साथ एडजस्ट करने के बावजूद उसके जब भी किसी के साथ कोई अनबन होती है तो उसके कैरेक्टर के ऊपर इल्जाम लगाया जाता है। आज एक महिला मेरे पास ऐसी आई जो बेहद पाक साफ है, लेकिन उसने मुझे बताया कि हस्बैंड उसके फॉरेन में चले गए। ये बहुत वाजिब बात आप कह रहे हैं। डॉक्टर संतोष, मैं आपका वापस लौटती हूँ। पहले दर्शक जुड़ गए जयपुर से। अशोक जी, स्वागत है आपका। जी मैम, नमस्ते। जी नमस्कार। नमस्ते मैम, ये पूछा था गांव में आज भी लोगों की धारणा बनी हुई है कि बेटे को रात को बाहर नहीं जाने देंगे, वो नहीं जाने देंगे। ये कब टूटेगी गाँव? जब भी तो देश सुधरेगा, जब गाँव की महिला आगे आएंगी तभी तो देश बढ़ पाएगा आगे। मुझे बहुत खुशी है अशोक जी कि एक पुरुष ने इस सवाल को उठाया है, एक पुरुष ने ये सवाल पूछा। आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर संतोष, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा बुरा हाल है, बहुत ज़्यादा। और जिस बात का जिक्र आप कर रही हैं कि महिलाओं पर सवाल उठाए जाते हैं, लेकिन एक सवाल यहाँ पर और भी वाजिब है कि महिलाएं इसके लिए खुद कितनी जिम्मेदार हैं। कई बार आपने भी देखा होगा कि कुछ परसेंटेज महिलाओं का ऐसा भी है जो संघर्ष इतना ज्यादा नहीं कर पाती हैं और ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए फिर गलत तरीके के तरीकों का इस्तेमाल करती हैं, कॉम्प्रोमाइज तक करती हैं। डेफिनेटली पूजा जी, ऐसी भी महिलाएं होंगी जरूर, क्योंकि मैं कई ऐसे वीडियोस भी आते हैं कि कोई पुरुष उनके गलत तरह से हाथ भी लगाते हैं, वो फिर भी उसको बर्दाश्त कर जाती हैं। डेफिनेटली कहीं ना कहीं उनका इंटरेस्ट रहा होगा तभी वो ऐसा बर्दाश्त कर पाती हैं, लेकिन ये परसेंटेज बहुत कम है। अगर इस तरह की महिलाओं की मैं बात करूं तो ये -1% ही मैं इसको काउंट करूंगी। अदरवाइज महिलाएं पाक साफ अपनी हिम्मत से, संघर्ष से वो बाहर निकलती हैं। और मैं ये मानती हूँ पूजा जी, महिला को 3 तरह से संघर्ष किया जाता है, क्योंकि महिला को हमेशा ये कहा जाता है कि तुम ऐसे नहीं बोलोगी, तुम ऊंची आवाज में नहीं बोलोगी, यहाँ पर नहीं बोलोगी, वहां पर नहीं बैठोगी, वहां पर नहीं उठोगी, वहां नहीं जाओगी, ये नहीं करोगी, वो नहीं करोगी। जिस बच्चे को बचपन से ये सिखाया जाता हो कि दूसरों के टुकड़ों पर ही पलना है तुम्हें, अगर हम इजाजत देंगे तो तुम बोल सकती हो, अगर हम इजाजत नहीं देंगे तो तुम नहीं बोल सकती हो, अगर हम इजाजत देंगे तो तुम नौकरी कर सकती हो, नहीं तो तुम नहीं कर सकती। और मैं कई घरों में ऐसा देखती हूँ, कई पुरुष ऐसे कहते हैं, अरे एहसान मान मेरा, मैं तुझे बाहर जाने देता हूँ, काम करने देता हूँ। यानी कहीं ना कहीं डोमिनेटिंग रहते हैं पुरुष आज भी महिलाओं पर। नम्रता जी, कितना इत्तेफाक रखती हैं आप डॉक्टर संतोष की बात से? जी पूजा जी, 1 मिनट मैं लौटती हूँ, आपके पास लौट रही हूँ। संतोष जी, लौटूंगी, एक बार बात पूरी करने दीजिए। नम्रता जी, कहीं ना कहीं महिलाएं प्रताड़ित होती हैं, लेकिन इसके पीछे एक और वजह भी है कि जो महिला है वो थोड़ी सेंसिटिव होती है, क्योंकि वो थोड़ी सी भी परेशान होती है और वो किसी को अपनी परेशानी बताती है। मान लीजिए किसी पुरुष को ये दोस्त है या तो पड़ोसी है, उसने अपने दिल की बात कही कि मेरा पति मुझे तंग करता है, या मेरा भाई या मेरे पापा मुझे तंग करते हैं, तो वो उसके जो सोचनेस है वो उसको कैच करता है, वो उसको भुनाने की कोशिश करता है। यहाँ तक कि कई लोग ऐसे होते हैं कि उसको दिखाने के लिए कि मैं तेरे शौक हूँ, या उसकी कोई कमी पेशी है, मतलब किसी भी कमी को लेकर टारगेट करना। देखो, आपको कपड़े नहीं दिलाते हैं, आपको आपके पति घुमाते नहीं हैं, और अपनी जिंदगी जीनी चाहिए। बिल्कुल, कुल मिलाकर बात नम्रता जी वहीं पर आ जाती है कि मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी में कहीं ना कहीं आज भी मेल डोमिनेटिंग है। और बिल्कुल बिल्कुल, मैं लौटती हूँ आपके पास। एक दर्शक है, दिल्ली से जुड़ गई है मेरे साथ। पूनम जी, स्वागत है आपका। हाँ जी जी, मैं बताना चाहती हूँ कि ये बिल्कुल सही है कि आज भी जो महिलाएं हैं वो चाहे गांव से रिलेटेड हो चाहे शहर से, वो जागरूक है ही नहीं, क्योंकि उनको अपने अधिकारों का आज तक पता ही नहीं। अगर किसी लेडीज के साथ कुछ भी गलत होता है, अगर उनके हस्बैंड उनके साथ कोई भी प्रॉब्लम करते हैं, तो पुलिस स्टेशन में जाते हुए भी डरती है, क्योंकि उसको ये पता ही नहीं कि वो किस हक को लेकर उनसे बात करे। उनको जैसा दबाया जाता है वो दब जाती है। आज पहनावे को लेकर लगा लीजिए, आज भी औरतों को उसी नजर से देखा जाता है, तो वो वहाँ पे भी जागरूक कहीं ना कहीं घबरा जाती है। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। हाँ। जी, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और आपने अपनी बात रखी। नम्रता जी, देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि महिलाएं आज अब अपने अधिकारों के बारे में ही जागरूक नहीं है, नहीं जानती हैं। वो खास तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों की अगर बात की जाए तो इसमें सरकार की भी भूमिका है, लेकिन खुद सामाजिक स्तर पर हर एक नागरिक की व्यक्तिगत तौर पर भी भूमिका है। जी,
इसके अंदर जो मैं बता रही थी शॉर्ट टारगेट उसको कर लेते हैं। और कई बार पुरुष ऐसे होते हैं जो खुद मैरिड होते हैं, वो दूसरी महिला एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के अंदर पड़ जाते हैं और उनको ये बताते तक नहीं कि मैरिड है अनमैरिड है, कहकर उनके टाइम की चेंज बनाते हैं और कल को उनके साथ गलत रिलेशन बना लेते हैं या फिर झूठ मूठ रूम के अंदर ही नूर करके कहते हैं तू मेरी बीवी हो गई तो मैं तेरे सारे रिलेशन बना सकता हूँ और महिला उसके ऊपर विश्वास करती है से भी, मन से भी, धन से भी। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि आज हम देखते हैं कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होते हैं और इस पर आवाज महिलाएं नहीं उठाते हैं क्योंकि उनको अपने अधिकारों का नहीं पता है, बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती हैं। बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण बात है। डॉक्टर संतोष, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं एक एक कर आ रही हूँ दोनों के पास। डॉक्टर संतोष, बताना चाहती हूँ पूजा जी, मैं ये मानती हूँ अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि मैं अनमैरिड हूँ या मैं तलाकशुदा हूँ या मैं विडोर हूँ, किसी बात करते एकदम से विश्वास करते उसके गलत रिलेशन नहीं बनाने चाहिए। अगर आपको तलाकशुदा कहता है तो तलाक के डॉक्यूमेंट्स देखिए, अगर वो अनमैरिड नहीं बताता है और शादी की बात करता है तो कम से कम रिलेशन। कुल मिलाकर अवेयरनेस की जरूरत है और मैंने पहले भी कहा कि इसको लेकर प्रशासन को भी काम करना पड़ेगा, सरकार को भी काम करना पड़ेगा और हर व्यक्ति को व्यक्तिगत तौर पर भी काम करना पड़ेगा। डॉक्टर संतोष, एक आखिरी कमेंट जल्दी से। मैं ये मानती हूँ कि महिला को सशक्त करने की जरूरत है और ये शुरुआत घर से होनी चाहिए क्योंकि हमने अगर अपनी बेटी को सशक्त कर दिया तो आप ये समझ लो आपने शुरुआत कर दी। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। समय की थोड़ी सी कमी है, माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगी। दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़े और इस खास मुद्दे पर आपने बात की, बहुत बहुत शुक्रिया। तो भारत में महिलाओं की स्थिति ने पिछले कुछ सदियों में कई बड़े बदलावों का सामना किया है। प्राचीन काल में पुरुषों के साथ बराबरी की स्थिति से लेकर के मध्य युगीन काल के निम्न स्तरीय जीवन और साथ ही कई सुधारकों द्वारा समान अधिकारों को बढ़ावा दिए जाने तक भारत में महिलाओं का इतिहास काफी ज्यादा गतिशील रहा है। आधुनिक भारत में महिलाएं राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, प्रतिपक्ष की नेता जैसे शीर्ष पदों पर आसीन हुई हैं। लेकिन क्या ये काफी है? क्या जो प्रयास अभी भी चल रहे हैं वो काफी है? जवाब है नहीं। जरूरत है अपने घर से शुरुआत करने की। मौका तो देकर देखिए। जो बेटी नाजुक है, मासूम है, वो मजबूत भी है। जो रो सकती है, हंस सकती है, वो ललकार भी सकती है। जो बेड़ियों में बंद कर रह सकती है, वो आसमान में उड़ना भी जानती है। मौका तो देकर देखिए। सवाल आपका, मैं मेरे साथ अभी के लिए फिलहाल इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।